दोस्तों वेलकम टू Toral Education on the digital class platform. You are here in our digital platform. So friends, आज मैं आपको दूसरा ऐसे बताने जा रहा हूँ। ऐसे का मतलब है निबंध। निबंध एक मैंने दिया था क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। आज फिर से हम इंडिया के ऊपर ही निबंध बना रहे हैं, जिसमें इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम ये अपना निबंध है। दोस्तों यहाँ पर ये निबंध का जो मैंने हेडिंग रखा है, मेरे सपनों का भारत। तो मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, कैसा है, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं ये मेरे सपनों का भारत। दोस्तों यहाँ पर मैं जो मेरा एरो घूम रहा है वो एरो पर ध्यान से देखिएगा। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इवन दो वी आर फार बिहाइंड चाइना एंड अदर कंट्रीज। दोस्तों भारत विश्व का विकासशील देशों में से एक है, भले ही हम चाइना से और दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं। इट्स नॉट अवर फॉल्ट बट अवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज नॉट प्रॉपर। ये हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसका ये नतीजा है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा बंधारण, हमारा बंधारण जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हम उसको हमारे देश में ये 1950 में लागू हुआ। अवर कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मतलब उसके अंदर सुधार चाहिए। लॉज ऑफ आवर कंट्री शुड बी चेंज्ड एंड देयर शुड बी सीवियर पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग देम। लॉज ऑफ आवर कंट्री शुड बी चेंज्ड। हमारे देश के कानून सुधारने की जरूरत है, सुधारना चाहिए। शुड बी मतलब सुधारना चाहिए, और हमारे कानून तोड़ने वालों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। माई ड्रीम कंट्री इज डिफरेंट देन अदर्स। मेरा एज आई एम थिंकिंग डिफरेंटली, मैं अलग तरह से सोचता हूं, इसलिए मेरा जो सपनों का भारत है वो अलग है। There are many factors responsible for slow development, such as rapid population growth, poverty, unemployment, corruption, terrorism, policy of the government, views of our people, etc. Responsible factors, इसका मतलब है जवाबदार जो परिबल हैं उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स हैं बहुत सारे स्लो डेवलपमेंट के, मतलब जो हमारी धीमी गति से विकास हो रहा है उसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब वस्ती जो होती है, हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बहुत जल्दी से बढ़ रही है। पॉवर्टी है, हमारे देश में गरीबी है। अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब बेकारी, बेरोजगारी। करप्शन है, घूस लेते हैं लोग। टेररिज्म है, आतंकवाद। पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की नीति। व्यूज ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों का व्यू, मंतव्य, उसके कारण हम स्लो डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये सारे जो रीजन हैं। द कंट्री लाइक इंडिया शुड प्रोग्रेस बाय हर ओन एफर्ट्स। हमारे देश जैसा जो देश होता है उसको अपने ही एफर्ट्स से, मतलब अपने ही प्रयत्नों से डेवलप होना चाहिए। वी सी रैपिड ग्रोथ ऑफ आवर पॉपुलेशन सिंस आवर इंडिपेंडेंस। हमारे इंडिपेंडेंस से मतलब हमारा जो स्वतंत्रता हमको मिली तब से लेकर के आज तक हम हमारे देश का ग्रोथ देख रहे हैं। ग्रोथ का मतलब है कि हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है।
It needs more resources for survival. जिंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए, देश को बने रहने के लिए ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत है। रिसोर्सेस का मतलब है स्रोत, जहां से हमें मिनरल्स और सब कुछ मिले, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस, etc. We should control our population as soon as possible by different means. अलग तरीके से हम हमारा पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करना चाहिए, हमारे अलग अलग तरीकों से पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। Our government should take proper actions to control the population to save our country. हमारी सरकार को ये वस्ती विस्फोट, ये जनसंख्या विस्फोट कोई योग्य एक्शन लेकर के रोकना चाहिए, तभी हमारा देश बचेगा। There will be less people living in our country in future. मेरे ड्रीम कंट्री के अंदर, हमारे देश में फ्यूचर में, भविष्य में बहुत कम लोग रहते होंगे। Resources will be used in the development of the country so that people will use different facilities such as better accommodation and pure drinking water. दोस्तों, मैं जो पढ़ता हूं उसको भी ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश के अंदर रिसोर्सेस की जरूरत होती है, क्यों? डेवलपमेंट के लिए, जैसे जिसकी वजह से हमारे जो लोग हैं वो अलग अलग फैसिलिटीज पा सके, जैसे कि बेटर एकोमोडेशन, अच्छा घर, और प्योर ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पानी। देयर विल बी बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज फॉर कॉमन पीपल। सामान्य लोग जो हैं, कॉमन पीपल हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी होगी। मोर एनर्जी रिसोर्सेज विल बी यूज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर। एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा क्षेत्र के जो रिसोर्सेज हैं उसको वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए उपयोग में लिया जाएगा। विलेजेस विल बी मॉडर्नाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज। विलेजेस, गांव जो हैं उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा, अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करके। Agricultural tools of modern type will be supplied to the farmers of our country. हमारे देश के किसानों को खेती-बाड़ी के आधुनिक साधन दिए जाएंगे। They will enjoy more comfort life by using these newly implemented equipments for farming. हमारे देश के किसान ये नए जो साधन हैं उसका उपयोग करके, इक्विपमेंट्स मतलब साधन और टूल्स मतलब साधन, दोनों का सेम मीनिंग है। फार्मिंग के लिए उपयोग करके कंफर्टेबल लाइफ वो जी पाएंगे। ऑल ऑफ द विलेजेस will be connected by metal roads and broadband connectivity. हमारे सारे गांव पक्के रोड से और ब्रॉडबैंड से, मतलब कि इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। They will use internet for growing crops and will get better yield from minimum efforts. कम प्रयत्नों से अच्छे क्रॉप की कटाई कर सकेंगे और इंटरनेट का उपयोग करके वो अच्छी फसल उगाएंगे। They will have effective and cheaper fertilizers and insecticides for growing their crops. अपने क्रॉप को उगाने के लिए, अपने जो खेती-बाड़ी के अंदर उगने वाली फसल है उसको उगाने के लिए सस्ते वाले फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे और इंसेक्टिसाइड्स जो दवाइयां होती हैं क्रॉप को, फसल को बचाने के लिए, वो भी सस्ती मिलेगी। माई ड्रीम कंट्रीज फार्मर्स विल मूव इन कार्स बाय अर्निंग बेटर इनकम। मेरे सपनों का भारत जो है उसके जो किसान हैं वो कार्स में घूमेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, अपनी इनकम बढ़ा के। फिर है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब है गरीबी। Poverty is a great problem of our nation which results in crimes and quarrels. गरीबी हमारे देश के
प्रॉब्लम में से एक है, समस्याओं में से एक है, और उसका रिजल्ट नतीजा ये निकलता है क्राइम बढ़ता है और क्वारल्स बढ़ते हैं। क्वारल्स का मतलब है झगड़े बढ़ते हैं, तकरार बढ़ती है। More than 30% of the population live below poverty line, which checks the development of different projects. हमारे देश में 30% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं, जो हमारे अलग अलग योजनाओं, हमारी जो योजनाएं हैं उसको रुकावट डालते हैं। चेक्स का मतलब है रुकावट करना, गरीबाई रुकावट डालती है। To eradicate poverty, we should introduce different schemes for the poor so that they can earn something. गरीबी को हटाने के लिए हमें सरकार की ओर से अलग अलग स्कीम्स लानी चाहिए जिससे गरीब लोग कमा सकें। Moreover, the poor should also see that they must work honestly. और दूसरी बात, जब स्कीम आती है, कमाने की बात होती है, तो पुअर्स को भी, जो पुअर हैं उसको भी ऑनेस्टली काम करना चाहिए। दे विल बी गिवन वेजेस अकॉर्डिंग टू द टास्क दे परफॉर्म एंड एफिशिएंसी दे शो। गरीबों को अच्छी तरह से उसको वो दिया जाएगा वेजेस। वेजेस का मतलब है मजदूरी दी जाएगी, जो काम वो करेंगे उस हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगी। जो एफिशिएंसी मतलब जो उसकी कार्यक्षमता दिखाएंगे उस हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगी। देयर विल नॉट बी एनी बैगर एट वेरियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जो हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं और चर्च हैं, जो भी हैं, उसके आगे एक भी भिखारी नहीं होगा। They will be given money against work, not in the form of begging, but in the form of reward. उन लोगों को काम के बदले में पैसे दिए जाएंगे, भीख के बदले में नहीं, भीख के फॉर्म में नहीं, उसको दिया जाएगा रिवार्ड। काम करेंगे तो उसका रिवार्ड मिलेगा, इसका इनाम मिलेगा। Many young and healthy people are found at the holy places, and people distribute different things to them without observing qualities of the beggars, whether they can work or not. हमारे जो धार्मिक लोग हैं, जो लोग धर्म के प्लेस पर जाते हैं, वो कुछ भी सोचे बिना, हेल्दी पीपल को भी कुछ भी सोचे बिना पैसे और दूसरी चीजें बांट देते हैं। There will be total ban on liquor and other addicting things. गरीबी हटाने के लिए दूसरा भी एक जरूरी है, लिकर जो शराब होती हैं और दूसरी जो एडिक्टिंग थिंग्स हैं, जो व्यसनी चीज वस्तु हैं, उसके ऊपर रोक लगाना जरूरी है, वो भी कर देंगे। Addictions of alcohol and other drugs ruin many families as well as personalities. अल्कोहल और दूसरा जो ड्रग्स लेते हैं दूसरे, उसने बहुत सारे कुटुंबों को, फैमिली को बर्बाद कर दिया है। रूइन मतलब बर्बाद करते हैं और अपनी पर्सनालिटी खो देते हैं। एक समय ऐसा होता है कि जो बहुत ही पर्सनल, एकदम पर्सनालिटी वाला कोई पर्सन होता है, वो अगर एडिक्शन में आ गया तो उसकी पर्सनालिटी खो देगा वो। मोस्ट पुअर हैव हैबिट्स टू टेक सच थिंग्स रेगुलरली। ज्यादातर पुअर को ये चीजें लेने की आदत है। They will be punished according to the laws of formed by the government. सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, वो कानून के हिसाब से उनको पनिशमेंट मिलेगा। My country will be free from poverty and it will be richer than any other country in the world. मेरा देश पॉवर्टी से, गरीबी से फ्री होगा, मुक्त होगा, और कोई भी विश्व का देश से सबसे अधिक धनवान मेरा देश होगा। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स बर्थ टू मोस्ट ऑफ द क्राइम्स। बेरोजगारी जिसको कहते हैं। जब पर्सन अनएम्प्लॉयड होता है तो वो अपना
क्राइम बढ़ा देता है, मतलब जो गुनाहखोरी है वो बढ़ जाती है। More employments will be created through different skill development programs and educational techniques. एजुकेशनल टेक्निक से और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की जाएगी। द यंग पीपल ऑफ द कंट्री विल डेवलप देयर ओन बिजनेस एंड विल क्रिएट मोर वैकेंसीज। जो हमारे युवा धन है, हमारा युवा धन देश के अंदर अपने खुद के बिजनेस डेवलप करके वैकेंसीज क्रिएट करेंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी बढ़ाएंगे। इट विल हेल्प द अनएम्प्लॉयड पीपल इन फाइंडिंग देयर जॉब्स। ये जो बेरोजगार लोग हैं उनको अपनी जॉब, अपना जो जॉब्स है, नौकरी है, वो ढूंढने में मदद करेगा। We shall increase our trade in foreign countries and earn much foreign exchange through export of our different products. हमारी अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके हम हमारी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाएंगे। Our main aim is to improve living standard of the people of our nation. हमारा मुख्य ध्येय ये है कि हमारे देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, रहन सहन उसकी ऊपर आए और सब फैसिलिटीज उनको मिले। Many people in the government offices do not work efficiently and have much laziness. सरकारी ऑफिसों में, कार्यालयों में हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को काम नहीं करना है, अपनी एफिशिएंसी के मुताबिक, अपनी स्किल के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं और उसकी लेजीनेस बढ़ती जा रही है। Those will be removed from their positions and new efficient persons will be given a chance to prove their abilities. उन लोगों को जो एफिशिएंट नहीं है, जो एफिशिएंसी अपनी दिखाते नहीं है, उन लोगों को निकाला जाएगा और नए लोगों को भर्ती की जाएगी, जिसका वो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, चांस मिले अपनी एबिलिटी प्रूव करने का। New industries will be developed and old will be expanded for creating more and more employments. नई इंडस्ट्री डेवलप होगी, एक्सपांड होगी और मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाएगी। Many of the posts in various sectors of the government are vacant due to some technical reasons which will be filled with new and efficient officers and workers. आज बहुत सारे पोस्ट अलग अलग सेक्टर के अंदर खाली पड़ी हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनको नए लोगों से, अच्छे एफिशिएंट टेक्निकल रीजन से खाली पड़ी हैं, वो भरी जाएगी। और women will also be engaged in almost all sectors so that they can also use their intellectuality and serve the country. स्त्रियों को भी स्थान दिया जाएगा जिससे वो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, मतलब अपनी बुद्धि क्षमता को प्रदर्शित कर सके और देश की सेवा कर सके। एम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस पॉवर्टी एंड क्राइम्स इन द इंडियन सोसाइटी, देयरफॉर वी शैल लिव हैप्पीली एंड विदाउट फियर। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो उससे गरीबी कम होगी, क्राइम कम होगा और इंडियन सोसाइटी आराम से हैप्पीली जी सकेगी। If we go to a government office to get our work done, something must be paid to the officers. ये है करप्शन। अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, कोई भी काम कराने जाते हैं, तो कुछ न कुछ हमें उसको देना पड़ता है। नॉट अ सिंगल ऑफिस इन द कंट्री विदाउट करप्शन। करप्शन के बिना एक भी ऑफिस नहीं है, सारे डिपार्टमेंट करप्ट हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इज करप्टेड इन आवर कंट्री। हम आप सब लोग करप्ट हैं देश में। इफ वी डोंट पे, आवर वर्क में बी डिलेड और डिनाइड टू डू द सेम। अगर हम पैसे नहीं चुकाते तो हमारा काम में रुकावट आती है या तो ना बोल देते हैं, नहीं होगा भाई। Many of the government officers do not perform their duties honestly. सरकारी लोग जो होते हैं बहुत सारे,
बहुत सारे अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली परफॉर्म नहीं करते। In my dream country, there should not be any corruption as well as lazy employees. मेरे सपनों के भारत में कोई भी करप्ट पर्सन नहीं होगा या आलसी लोग नहीं होंगे। Everyone should work honestly and perform their duties punctually. हर एक को अपना काम प्रामाणिकता से और पंक्चुअलिटी से करना चाहिए। पंक्चुअलिटी मतलब समयबद्ध करना चाहिए। डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी विल बी फॉलोड बाय द पीपल एंड आई एम श्योर दे विल बी ऑनेस्ट। डिसिप्लिन मतलब शिस्त और पंक्चुअलिटी मतलब समयबद्धता विल बी फॉलोड उसको फॉलो किया जाएगा हमारे लोगों के द्वारा, और मुझे पक्का यकीन है कि ये लोग ऑनेस्ट होंगे। करप्शन विल बी एरेडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री बाय टेकिंग स्ट्रिक्ट एंड रैपिड एक्शंस अगेंस्ट द करप्ट पीपल। जो करप्ट हैं, जो घूस लेने वाले हैं, उनके अगेंस्ट में रैपिड एंड स्ट्रिक्ट जल्दी से और बहुत ही सख्त से सख्त कानून लगाया जाएगा। Every file will be digital and will be visible to every officer of the particular department. हर एक फाइल डिजिटल होगी क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हर एक ऑफिसर जो डिपार्टमेंट का है वो देख सकता है वो डिजिटल फाइल को। Officers will be selected as per their qualifications and experience. No one will use acquaintances for getting jobs. ऑफिसर्स का सिलेक्शन क्वालिफिकेशन के आधार पर और एक्सपीरियंस के आधार पर होगा। कोई भी अपनी पहचान लेके जॉब नहीं लेगा। टोटली ई गवर्नेंस will be applied throughout the country so that our people will become aware of the system of the government. हमारे देश के अंदर टोटली ई गवर्नेंस होगा। ई गवर्नेंस का मतलब है डिजिटल इंडिया होगा, और हमारे देश के लोग सारे सिस्टम से, गवर्नमेंट की सारे सिस्टम से वाकिफ अवेयर होंगे। They can see the progress of their files as well as the government's works. People, लोग अपनी फाइल कहाँ पहुंची वो देख सकेंगे और गवर्नमेंट के काम में कहाँ पहुंचे हैं हम वो देख सकेंगे। The employees of the government will be given more facilities and salaries in order to avoid corruption in every field. सरकारी ऑफिसरों को ज्यादा पगार दी जाएगी, सैलरी ज्यादा होगी, और सैलरी ज्यादा होने के कारण करप्शन रोका जाएगा। द डिफेंस ऑफ द कंट्री विल बी मेड स्ट्रॉन्ग बाय अप्लाइंग स्पेशल सिस्टम्स इन आवर फोर्सेस। हमारे डिफेंस फोर्स में, हमारे जो संरक्षक दल हैं उसके अंदर स्पेशल तरह के इक्विपमेंट डाल के, स्पेशल सिस्टम लगा के उसको स्ट्रॉन्ग बनाई जाएगी। Some of our states share international borders will be provided with specially trained commandos who will protect us from our surly neighbors. हमारे जो पड़ोसी हैं, सरली हैं मतलब कुछ खराब पड़ोसी हैं, उनसे बचाएंगे हमारे स्पेशल कमांडोज जो हमारे स्टेट्स हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे स्टेट्स को दिया जाएगा ताकि हम आराम से रह सके, प्रोटेक्ट होगी। We shall have better equipments and ammunitions with well-trained forces at all the three levels of the defense. डिफेंस के तीनों लेवल में सारे जो सोल्जर्स होंगे उनको अच्छे इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, उसको हथियार दिए जाएंगे अच्छे से, और ट्रेन भी अच्छे से किया जाएगा ताकि देश सुरक्षित रहे। Immediate actions will be taken against those who raise their eye at our country. हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा तो तुरंत उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। People will be provided facilities like pure drinking water, पक्का roads, better communication,
free Wi-Fi, internet, certain places, better transportation facilities, etc. Up to the remote places. Remote places मतलब दूर दराज के क्षेत्रों तक, गांव तक लोगों को प्योर वाटर दिया जाएगा, मतलब शुद्ध पानी पीने के लिए। पक्के रोड्स होंगे और कम्युनिकेशन बेटर होगा। जो हम संवाद करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं मोबाइल से, इंटरनेट से। फ्री वाईफाई दिया जाएगा कोई कोई प्लेसेस पर, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी होगी। Many of the places of the country are not supplied pure drinking water, so that people may become victim of different diseases and they have to spend much money for health. हमारे देश के अंदर बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जिसमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है उन लोगों को, और इसी वजह से उनको डिसीज होता है, उनको रोग होता है और उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। Transport and communication will bring people closer to one another. Therefore, they will have better trade and commerce. हमारे देश के अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और कम्युनिकेशन फैसिलिटी लोगों को नजदीक लाती हैं, और अगर वो दी जाए तो उससे लोग ज्यादा व्यापार कर सकेंगे। It will give their economic condition a boost. अपनी आर्थिक परिस्थितियों को एक बूस्ट मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी, ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी कंट्री मेजर्स इट्स इकोनॉमिक पोजीशन। देश के अंदर कोई भी देश हो, उसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वो उसकी आर्थिक परिस्थितियों को दिखाता है। वी नो दैट many villages do not have पक्का roads through which the people are linked with the nearby city. हम जानते हैं कि बहुत सारे गांवों को अभी भी पक्के रोड नहीं मिले हैं जिससे लोग शहरों तक जा सके। Our railway system will be modernized and equipped with all kinds of modern facilities. हमारे देश की जो रेलवे हैं उसको मॉडर्नाइज की जाएगी और उसको अच्छे इक्विपमेंट दिया जाएगा। There should be bullet trains for transfer movement of the people, फास्टर मूवमेंट ऑफ द पीपल। बुलेट ट्रेन होगी जिससे लोग जल्दी से एक दूसरी जगह पर जा सकेंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म्स विल बी क्लीन एंड टाइडी। रेलवे प्लेटफॉर्म्स को भी क्लीन किया जाएगा और अच्छी तरह से सुगढ़ रखा जाएगा। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम इन रेलवेज, बसेस एंड एयरवेज will be made easy and available for every citizen to increase their facilities. ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हम देते हैं, आगे भी देंगे। बसेस की, रेलवेज की, एयरवेज की, सबकी होगी, जिससे लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी। The citizens of the country will make it prosperous by doing various activities in which they are skilled. The citizens of the country will make it prosperous. हमारे देश के सिटीजन्स हमारे देश को प्रॉस्परस बनाएंगे, धनवान बनाएंगे, और वो बनाने के लिए वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे जिसमें वो स्किल्ड हैं, जिसको आता है। The farmers will be given training for scientific agriculture so that they will get better earnings from their small pieces of land and improve standard of living. फार्मर्स का दोस्तों हमने आगे भी लिया था, ये पीछे भी एक पैराग्राफ आया है कि फार्मर्स को साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी, एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग, ताकि वो लोग अच्छा अर्निंग कर सके। छोटे से पीस में से, लैंड का छोटा सा पीस होगा, टुकड़ा होगा, उसमें से भी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बन जाएगा। एवरी विलेज विल बी मेड अ स्मार्ट विलेज इन विच ग्राम पंचायत will have educated sarpanches and staff members who will provide proper guidance to the farmers. गांव के अंदर जो सरपंच होगा, उस ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत में जो सरपंच होगा वो एजुकेटेड होगा, उसका स्टाफ एजुकेटेड होगा, ताकि लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दे सकें। If our villages become modern and cultured, so will be our country. अगर हमारे देश
मॉडर्न बने, कल्चर्ड बने, तो हमारा हमारा गांव कल्चर्ड मॉडर्न बनेगा तो हमारा देश भी मॉडर्न बनेगा। साइंस एंड कल्चर शुड बी mixed so that modern people get both things, namely Indian culture and modern scientific understanding। हमारे देश में विज्ञान और संस्कृति को जोड़ना चाहिए ताकि हमारे देश में लोग इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करें और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हो, उसमें वैज्ञानिक मनोदशा से, वैज्ञानिक रूप से वो समझ सके। थॉट्स ऑफ द पीपल should be changed to understand modernization of the country। देश का आधुनिकीकरण से लोगों का जो विचार है वो बदलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडर शुड बी प्रोड्यूस्ड टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग। देश को मजबूत बनाने के लिए हमें देश के अंदर स्ट्रॉन्ग लीडर्स प्रोड्यूस करना चाहिए। We should convince people to respect men, women, children and elders। हमें लोगों को समझाना चाहिए कि हमारे जो पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। The most important task to be finished is linking big rivers with the smaller ones। सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो बड़ी नदियों को छोटी नदियों से जोड़ना है। दिस विल गिव अस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रीज, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये नदियां अगर जुड़ जाएगी तो हमें पीने के लिए, उद्योगों के लिए और खेतीबाड़ी के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी मिल जाएगा। There will be no water scarcity in the country after completing this project। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, बाद में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी देश के अंदर। It will also raise ground water table so that our farmers will use the water for increasing their crop yielding। अपने ये नदियों को जुड़ने के बाद वाटर टेबल जो है, ग्राउंड वाटर, जमीनी जो पानी है अंदर का, वो ऊपर आएगा और उसकी वजह से देश के अंदर क्रॉप यील्डिंग बढ़ेगा। A mannered society should be built for reducing crimes and insults। मैनर्ड सोसाइटी एक डिसिप्लिन्ड, एक बहुत ही सभ्य समाज की रचना होनी चाहिए ताकि हम क्राइम कम कर सके और लोगों का अपमान को कम कर सके। वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर हेल्थ एंड हाइजीन एज वेल एज क्लीनलीनेस टू प्रिवेंट सर्टन फैटल डिसीजेस। हम हमारे हेल्थ के बारे में, हमारी स्वच्छता के बारे में हम अवेयर होना चाहिए। टू प्रिवेंट सर्टन फैटल डिसीजेस। फैटल डिसीजेस मतलब जो प्राण घातक जो रोग हैं, उनसे बचने के लिए हमारे पास ऐसे सिस्टम होनी चाहिए। मेडिटेशन एंड योगा शुड बी इंक्लूडेड इन आवर एजुकेशनल कोर्सेज फ्रॉम द बिगिनिंग सो दैट वी कैन क्रिएट एन अनपैरेलल हेल्दी सोसाइटी। हम हमारे कोर्स के अंदर, एजुकेशनल कोर्स के अंदर ध्यान और योग को समाविष्ट कर लेंगे ताकि बच्चों को शुरू से ही अच्छा उसका नॉलेज मिले और एक अनपैरेलल, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सके, ऐसा एक हेल्दी समाज, एक तंदुरुस्त समाज का निर्माण होगा। Educational system should be improved by involving newly invented things in our study। एजुकेशनल सिस्टम हमें एजुकेशनल सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि हम एजुकेशनल सिस्टम के द्वारा ही कुछ अलग कर सकें। कैसे हम इम्प्रूव करेंगे? बाय इन्वॉल्विंग न्यूली इन्वेंटेड थिंग्स। नई नई जो चीज है वो तुरंत हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ जाए तो तुरंत हम दे सकें। Students should be aware of modern inventions and general knowledge about the world। जो बच्चे होते हैं
जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको मॉडर्न जो इन्वेंशंस हुए, नई जो खोज हुई, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर फ्यूचर एज टूडेज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के अंदर फ्यूचर का ध्यान रख के हमारे बच्चे जो हमारा फ्यूचर है उनकी केयर लेनी चाहिए। Students should not be burdened with subjects other than their interest. बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें उसका कोई लगाव नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट्स को उसके ऊपर थोप देने के बावजूद वो लोग अच्छा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, they should not be burdened with subjects other than their interest. उनको जो अच्छा नहीं लगता है उसको निकाल देंगे। System of taking entrance exam should be changed so that an average student can understand and can participate. हमारी जो सिस्टम है एंट्रेंस एग्जाम के सिस्टम, उसको चेंज करनी चाहिए ताकि जो एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब जो ज़्यादा होशियार नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको समझ सके और एंट्रेंस एग्जाम दे सके। There is no doubt about my dream which will be fulfilled in future. इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा जो ड्रीम कंट्री है वो ड्रीम कंट्री बन के रहेगा, मतलब हकीकत बन के रहेगा। इंडिया विल ग्रो फास्टर एंड फास्टर लाइक आवर PSLV when launches satellites in the orbits of the earth. अर्थ की ऑर्बिट में जैसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो PSLV है, जैसे ऊपर ही ऊपर जाता रहता है और ऊपर ही ऊपर एकदम स्पीड से बढ़ता है, वैसे ही हमारा देश आगे ही आगे बढ़ता रहेगा। आई एम श्योर वी विल बी द सुपर पावर बाय 2025 इफ आवर लीडर्स विल बी कॉन्फिडेंट। अगर हमारे नेतागण हैं वो अगर कॉन्फिडेंट हैं, पॉजिटिव हैं, तो बाय 2025 तक भारत सुपर पावर बन के रहेगा। दिस इज द एंड ऑफ आवर ऐसे। बच्चे, मैं जानता हूं कि ये ऐसे बहुत ही लंबा है और लंबा इसलिए है कि मैंने ये जब लिखा था 2014 में लिखा था और 2014 के बाद आज 2020 चल रही है, 6 साल हो गए। और उस टाइम पर जो देश की परिस्थिति है उनको ध्यान में रख करके लिखा था। धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहा है और धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहा है। 6 साल के बाद आज मालूम पड़ रहा है कि कुछ बदलाव जरूर हैं। दोस्तों, ये ऐसे आपके जीवन के अंदर भी इतना ही काम में आने वाला है जितना कि आपके जो अभी आ रहा है सबको। और ये अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश भी इतना ही डेवलप होने वाला है और इंग्लिश अगर डेवलप होगा तो ये आप अपने जीवन के अंदर सफलता जरूर पाओगे। मैंने ये ध्यान में रख करके ये ऐसे आज आपको दिया है। दोस्तों, इस निबंध को निबंध न समझ के देश के प्रति अच्छे नागरिक बनने का प्रयत्न करें, देश के प्रति एक अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयत्न करें तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। डिजिटल क्लास पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।